लगभग हर एक के जीवन में समस्या है। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, सभी के जीवन में समस्या है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। लेकिन इतनी समस्या के बावजूद भी अगर किसी ने कुछ कर लिया तो उससे बड़ा विजेता कोई नहीं है। टाइम टेबल कैसे बनाएं, तो आज मैं बताती हूँ अपना टाइम टेबल कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ, कितना देर पढ़ती हूँ, वो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। कल लगभग मैंने 4.5 घंटे की पढ़ाई की थी और आजकल लगभग यही हो रहा है, 4 घंटे, 4.5। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है। थोड़ा कम हो जाता है किसी किसी दिन, लेकिन ऊपर नहीं जाता है। और जब से मुझे डेंगू हुआ है ना, मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब से मैंने चाय पीना छोड़ ही दिया समझिए कि। लेकिन अभी सुबह सुबह मेरे हस्बैंड चाय बनाए थे तो बोले कि थोड़ा सा आप भी पी लीजिए, तो एकदम से थोड़ा सा मैंने बोला कि दीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा चाय रखा हुआ है, और वो भी कि मैं रखी हुई ऐसे ना। पहले क्या था कि मुझे चाय बिल्कुल भी गर्म चाहिए, मतलब कप रखते के साथ में पीना शुरू कर देती थी। बट अब आजकल चाय अच्छा नहीं लग रहा है ना, इस कारण से वो रखा हुआ है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब मैं पीऊँगी। तो अभी मैं फर्स्ट स्लॉट में पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी। तो ज्योग्राफ़ी का मेरा ये मुझे लगता है 5th क्लास है। तो मैं अभी अपना ज्योग्राफ़ी का क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपना घर के काम भी दिखाइएगा पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत। तो कोशिश करूँगी दिखाने की। उसमें क्या होता है ना, मेरा ये रहता है कि पढ़ाई भी बंद किया, जल्दी से बस काम ख़त्म कर लो। वीडियो शूट करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ट्राई करूँगी कि थोड़ा थोड़ा अगर हो सके तो मैं शेयर कर दूँगी। प्रॉपर तो वीडियो नहीं बनाऊँगी क्योंकि ब्लॉगिंग बनाने में बहुत टाइम जाता है हमारा। तो ऐसे कोशिश करूँगी। मेरा कोई टाइम टेबल लीक करके नहीं बनता है, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कई वीडियो में। मैं हमेशा टाइम टेबल अपना बनाती हूँ अपने माइंड में। जैसे जो भी टाइम टेबल होता है अगर फॉलो नहीं हो पाता है तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ये है कि एकदम हर एक काम फिक्स है। अगर कहीं पे भी मैंने 1 मिनट टाइम दे दिया ना, तो समझिए उस दिन मुझे एक काम स्किप करना पड़ेगा, चाहे घर का काम स्किप करूं या फिर यूट्यूब का या फिर पढ़ाई। किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है मुझे। तो मेरा हर एक चीज़ का टाइम फिक्स है, और टाइम आपका फिक्स रहेगा तो फिर आपको रूटीन बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। जैसे कि सुबह उठना ही उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी मेरी स्कूल जाती है तो 6:30 बजे तक उसका सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। तो मुझे सुबह तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। तो आजकल तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ मॉर्निंग में, जब से मेरी बेटी का स्कूल ओपन हुआ है तो मुझे समय नहीं मिल रहा है। मेरा बिल्कुल रूटीन फिक्स रहता है, जैसे उसको स्कूल भेजते ही मैं सीधे पढ़ने के लिए बैठती हूँ। चाय पानी या जो भी हुआ लेकर के। अभी तो ये आफ्टरनून का समय है, जो कि मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ। तो आजकल ना मैं ग्लूकॉन डी ले लेती हूँ, साथ में रखती हूँ, उसे थोड़ा थोड़ा पीते रहती हूँ। तो सही रहता है, क्योंकि गर्मी के मौसम आ गए हैं और पानी लेकर के पढ़ने बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक हाउस मेकर का क्या होता है कि रूटीन फिक्स रहता है कि इतना में इतना काम करना है। और अगर पढ़ाई करना है तो वो उसमें क्या होता है कि अपना सुख चैन त्याग करके हम पढ़ाई करते हैं। जैसे कि अभी दोपहर में लगभग सारी लेडीज़ का यही आदत होता है कि घर का काम कंप्लीट हुआ और उसके बाद फिर वो सो जाती है, नहीं तो बातें करती है, नहीं तो टीवी देखती है। लेकिन मैं सोती नहीं हूँ, ना टीवी देखती हूँ, ना किसी से बातें करती हूँ। मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो घर के काम तो देखिए वो रहेगा ही, या जो हम लोग करते हैं वो काम तो है। लेकिन यहाँ टीवी देख करके नहीं, हम सो करके नहीं, सुख चैन अपना त्याग करके पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तो जो हमारा जो अपने लिए खुद के लिए टाइम होता है, उस टाइम को हम त्याग करके पढ़ाई करते हैं। हाँ, उसी में से थोड़ा बहुत इधर उधर करके टाइम चुराना पड़ता है, काम थोड़ा कम करके। ज़्यादातर मैं 1 घंटा सुबह पढ़ाई करके उसके बाद वीडियो एडिट करती हूँ। कम ही होता है कि मैं रात में एडिट करके सोती हूँ। वैसे तो मेरा पूरा कोशिश रहता है कि मैं रात को वीडियो एडिट करके सोऊं। बट क्या होता है कि बच्चों को सुलाने में फिर और भी जैसे घर के काम हो जाते हैं, फिर पढ़ने में ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और पढ़ लो। तो इस तरीके से रात को लेट हो जाते हैं सोने में।
और वीडियो एडिट करूँगी तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा, और फिर सुबह तो ये तय है कि उठना ही उठना है मॉर्निंग में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि नहीं, चलो मैं सुबह कर लूँगी, नींद भी तो ज़रूरी है। वैसे मॉर्निंग का टाइम बेस्ट टाइम होता है पढ़ने के लिए, और जिस दिन मैं मॉर्निंग में पढ़ने नहीं बैठ पाती हूँ उस दिन समझिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे बैठने में। लगता है पता नहीं क्या होता है उस दिन, लगता है अच्छा ठीक है अब बैठूँगी, अब ये काम कर लेती हूँ फिर बैठूँगी। फिर ऐसे में पूरे दिन चला जाता है, कभी कभी तो पूरे दिन निकल जाता है, मैं रात को पढ़ने बैठती हूँ। मेरा आजकल टारगेट यही है कि जो भी क्लास चल रहे हैं उसे अटेंड करना, जल्दी से मैं अपना क्लास ख़त्म कर लूँ। और ज्योग्राफी का क्लास तो मैं रिपीट करना भी चाहती हूँ, पहले भी मैंने ज्योग्राफी का क्लास रिपीट किया है, तो बस वही मुझे लग रहा है कि इंडिया का क्लास भी रिपीट, या इंडियन ज्योग्राफी का क्लास भी रिपीट करूँ। लेकिन अभी तो मेरा 5 क्लास ही और 30 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, तो देखिए कब रिपीट होता है या नहीं होगा पता नहीं। जियोग्राफी का 2 घंटे का क्लास होता है, बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ करेंट अफेयर्स, जो कि आधा से ज़्यादा मैंने क्लास कर लिया है, और वीडियो मैंने शूट नहीं किया, अब मैंने वीडियो शूट किया है। तो बस मेरा ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे रहता है, और बस उसी तरीके से वीडियो जो मैं पढ़ती हूँ थोड़ा बहुत मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ाई करिए और आप लोग भी मेरी वीडियो देख करके मोटिवेट रहिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि मैं सुबह में लगभग 1 घंटे पढ़ रही हूँ, फिर दोपहर में 1 से 1.5 घंटे हो रहा है, और उसके बाद फिर मैं लंच बनाने चली जाती हूँ। फिर टाइम हो जाता है खाना वाना खाने का, मतलब मुश्किल से टाइम निकल पाते हैं स्टडी के लिए। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद बस थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, और सोती तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा देर रेस्ट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उठ करके पढ़ने बैठ जाती हूँ। और उसी टाइम अगर बच्चों ने कुछ बोला बनाने को तो उनके लिए मैं कुछ बना के देती हूँ, और फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। उसी बीच अगर कुछ और काम आ गए तो भी करना होता है मुझे। और अगर शाम में ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाई तो फिर रात में, यानी अभी टोटल मैं 4 से 4.5 घंटे ही दे पा रही हूँ अपनी स्टडी को, इससे ज़्यादा अभी मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। कोशिश मेरा यही है। पहले क्या होता था कि मुझे काम ना भाग भाग के करने पड़ते थे घर के, मैं इतना स्पीड में काम करती थी, बट आजकल नहीं हो रहा है स्पीड में काम मेरे से। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा मतलब पढ़ाई भी कम हो रही है, घर के काम भी हो जाते हैं, और टाइम भी चला जाता है, पता ही नहीं चलता कितना टाइम बीत गया। तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मैनेज करने में, लेकिन चलो पहले से काफ़ी सुधार आया है कि मैं इतना देर पढ़ ले रही हूँ। वैसे तो करेंट अफेयर्स का सर नोट्स नहीं बन पाते हैं, बट कुछ भी इम्पॉर्टेंट होता है तो मैं वो नोट डाउन कर लेती हूँ। इसलिए मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि कॉपी और पेन ले कर के बैठूँ, ताकि कुछ भी हो तो मैं उसे नोट डाउन कर लूँ। यहाँ पे जनरल साइंस का क्लास में कर रही हूँ अभी, और कल से मैंने सोचा है कि PYQ PT का भी थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करूँ और टाइम को इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि इतना टाइम से पॉसिबल नहीं है। और जो भी मैं पढ़ती हूँ क्लास करती हूँ, अगर रिवीजन नहीं करती हूँ तो समझ में नहीं आता है। तो मैं उसका रिवीजन भी अब सोच रही हूँ सुबह सुबह करने को, जैसे मैं पहले पढ़ती थी कि जो भी मैं पूरे दिन पढ़ती थी नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सबका रिवीजन करती थी। तो इस बार भी मैं सोच रही हूँ अब वही रूटीन फॉलो किया जाए, और सुबह सुबह सबका रिवीजन पहले करूँगी, फिर क्लास करूँगी, और फिर रात में सोने टाइम जैसे मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ये मेरा पहले का रूटीन रहता था। आजकल बस क्लास कर पाती हूँ और थोड़ा बहुत बुक रीडिंग कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं हो पाता है, कभी बुक रीडिंग होता है कभी नहीं होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा करूँगी। अब मुझे कहीं से भी टाइम चुराना पड़ेगा, क्योंकि 4 घंटे तो सिर्फ मेरा क्लास में ही चले जाते हैं, और फिर भी क्लास पेंडिंग रह जाता है। 4 घंटे में क्लास कंप्लीट नहीं होते हैं। मुझे क्लास भी करने हैं, रिवीजन भी करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं। इतना चीज़ मैं अगर करूँगी तो मुझे लगेगा कि नहीं मैं भी अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। और जब तैयारी कर ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना किया जाए, सिर्फ नाम के लिए किस लिए कि हाँ मैं भी तैयारी कर रही हूँ।
और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आप लोग इस बार के अटैम्प्ट दे रहे हैं या नहीं, और आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी कमेंट्स करके बताइएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। और हाँ, अगर आप लोग कहिएगा कि टाइम टेबल लिख कर के बताइए, लिख कर के समझाइए कि हमें कितना समय देना है पढ़ाई को, या फिर कौन समय में क्या पढ़ना है और आप कैसे पढ़ते हैं उसको लिख करके समझाइए। तो अगर आप लोग कमेंट्स करिएगा तो ये मैं लिख करके बता दूंगी। वैसे मैं जो फॉलो करती हूँ मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये टाइम टेबल मैं फॉलो करती हूँ। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में बता रखा है। लिख करके टाइम टेबल मैं नहीं बनाती हूँ। मेरा ये टारगेट मैं फ़िक्स कर लेती हूँ कि आज का मेरा ये टारगेट है, इतना मुझे आज करना है, बस वो मेरा यही कोशिश रहता है कि वो कंप्लीट आज हो जाए। मेरा टारगेट ये कभी नहीं रहता है कि 8 घंटे 10 घंटे पढूं। मेरा ये टारगेट रहता है कि जो भी आज मैंने फ़िक्स किया है कि मुझे इतना पढ़ना है तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।